नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दुश्मन की खैर नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल को मिला कॉम्बैट क्लियरेंस, अब युद्ध के लिए तैयार। जी हां, चीन के साथ मौजूदा वक्त में चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को मजबूती मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल को हाल ही में कॉम्बैट क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि अब वायुसेना को अगर जरूरत पड़ती है तो ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। इसी साल ब्रह्मोस और सुखोई 30 का डेडली कॉम्बिनेशन हर किसी के सामने आया था, जिसके बाद वायुसेना को मजबूती मिली थी। आसान भाषा में ये कहा जा सकता है कि किसी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए ये मिसाइल अब पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि इस वक्त भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है और बात सैन्य तनाव तक पहुंच चुकी है। लद्दाख के इलाके में चीनी सेना अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है, साथ ही हथियारों और सामान की मुस्तैदी भी कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों बॉर्डर के पास बोफोर्स भी तैनात की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बे में भी होगा एसी, कम पैसे में मजे कर सकते हैं यात्रा। जी हां, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। आने वाले समय में रेलवे में कम पैसे देकर भी एसी में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आप ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का महिलाओं को तोहफा, अब सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। जी हां, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने सभी जन औषधि केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन का दाम 1 रुपया कर दिया है। आज से सभी जन औषधि केंद्रों पर सिर्फ 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन खरीदे जा सकेंगे। अब तक सुविधा के नाम से जन औषधि केंद्रों में ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन 2 रुपए 50 पैसे में मिलते थे, जिनका दाम अब घटाकर 1 रुपया कर दिया गया है। अभी तक 4 नैपकिन का एक पैकेट 10 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसको सिर्फ 4 रुपए में महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिससे देश की लाखों महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और आरसी रिन्यूअल में जरूरी होगा आधार कार्ड, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना। सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवा को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में एक साथ लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं बच पाएगी जनता, 5 लाख कैमरों से होगी आपकी निगरानी, बिना मास्क के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, कोरोना काल में देश में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देश में 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की खासियत ये होगी कि ये कैमरे आसानी से लोगों की निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के पालन का भी ध्यान रखते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस उपाय से महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिली है। अब बिना मास्क के कोई भी बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। दोस्तों, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है तो जरूर जान लें, मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, बिजली वितरण कंपनियां अब मनमानी नहीं कर पाएंगी। बिजली उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ये तय वक्त के अंदर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा नहीं करने पर आप कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली नियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। जल्दी इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। बिना किसी ठोस कारण के कंपनी की तरफ से देरी पर उपभोक्ता को 500 रुपए प्रतिदिन मुआवजा देना होगा। इसके साथ उपभोक्ताओं की शिकायत पर वितरण कंपनी को फौरन कार्रवाई करनी होगी। कोई उपभोक्ता मीटर तेज चलने की शिकायत करता है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर जांच करनी होगी। उपभोक्ता की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर किसी तीसरे स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी अनिवार्य होगी।
इसके लिए उपभोक्ता से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच के दौरान उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो मीटर लगने से उस समय तक की बिजली का बिल माफ करना होगा। इसके साथ ही मीटर उपभोक्ता के घर के बाहर लगा हुआ है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वितरण एजेंसी की होगी। मीटर घर के अंदर है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा उपभोक्ता का होगा। वितरण कंपनियां उपभोक्ता को तय वक्त के अंदर बिल उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर बिल पर 5% की छूट देनी होगी। बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रावधान होंगे, पर मसौदे के मुताबिक बिल 1000 रुपए से अधिक है तो उसे ऑनलाइन भरना होगा। कोई उपभोक्ता बाहर जा रहा है तो वो तय समय के लिए एडवांस में फिक्स चार्ज भर सकता है। इस सूरत में वितरण कंपनी उसे कोई नोटिस नहीं भेजेगी। जल्द ही मोदी सरकार इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ने फिर दिया चीन को बड़ा झटका, 24 कंपनियों को किया बैन। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही दोनों देश दावा कर रहे हों कि द्विपक्षीय बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अमेरिका के फैसलों से तो फिलहाल स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान जैसे मुद्दों के बाद अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका ने इसी क्रम में चीन की 24 कंपनियों को बैन भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका चीन की उन कंपनियों को निशाना बना रहा है जो कि चीनी सेना के साथ सीधे तौर पर जुड़कर काम करती हैं। इस बार भी अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है जो चीन की सेना की मदद करती हैं, जिसके बाद ये कंपनियां अमेरिका में अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इन कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी जांच भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप अपने फोन को सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो सावधान हो जाइए, फोन में हो सकता है शॉर्ट सर्किट। जी हाँ, पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोग भी कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अपने फोन को भी कोरोना से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को फोन के ऊपर डालकर उसे रगड़ कर साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके फोन को नुकसान हो सकता है। ज्यादा सैनिटाइजर से आपके फोन की स्क्रीन, हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो सकता है। दरअसल कोरोना के बाद फोन रिपेयरिंग सेंटर पर ठीक होने वाले फोन की संख्या काफी बढ़ गई है। रिपेयरिंग सेंटर पर ज्यादातर ऐसे फोन ही आ रहे हैं जिन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया है। सेंटर के एक मैकेनिक ने बताया कि कई लोग मोबाइल को इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं जैसे हेडफोन जैक में सैनिटाइजर घुस जाता है। इससे फोन में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा पैदा होता है। साथ ही फोन को सैनिटाइजर से साफ करने पर आपके फोन का रंग बदल सकता है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर फोन की डिस्प्ले और कैमरा लेंस को भी खराब कर सकता है। इससे फोन के डिस्प्ले का रंग भी पीला पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मात्र 100 रुपए में कराएं आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट। सरकार ने जारी किया नया नियम। जी हां, अब से आधार अपडेट कराने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने ट्वीट करके बताया है कि डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। बायोमेट्रिक अपडेट की फीस में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अभी तक अपडेट के लिए 50 रुपए फीस थी। आधार जारी करने वाली संस्था उदय ने बताया है कि अब चाहे आप एक अपडेट करें या कई, आधार कार्ड अपडेट के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे। यानी अब आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, जन्म तिथि, फोटो, मोबाइल नंबर आदि कुछ भी बदलने के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी होगी। मात्र 100 रुपए में आप सब कुछ अपडेट करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण अब महंगी हो रही हैं सब्जियां, आलू, प्याज और टमाटर खरीदना हो रहा है मुश्किल। जी हां, कोरोना ने जहां लोगों की सेहत और वित्तीय सेहत खराब कर रखी है तो वहीं महंगाई के कारण आम लोगों की थाली में सब्जियां अब कम होने लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। आलू, प्याज और टमाटर लोगों के आंसू तो निकाल ही रहे हैं, अब रही सही कसर धनिया निकाल रहा है। धनिया के दाम करीब 400 रुपए के पार हो गए हैं। बीते एक महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। टमाटर कई जगहों पर शतक लगा रहा है। आलू भी 50 के आसपास है और प्याज 80 के पार होने को है। वहीं हरी सब्जियां भी अब लाल हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में तुरई, भिंडी, परवल के रेट 20 रुपए से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीबी मरीज में कोरोना का खतरा 2 गुना से ज्यादा, कराई जाए सभी की जांच। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी से पीड़ित सभी मरीजों की कोरोना जांच कराए जाने की सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना वायरस का खतरा अन्य लोगों की तुलना में 2 गुना से अधिक होता है, इसलिए सभी मरीजों की कोरोना जांच होनी चाहिए। गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान टीबी खतरे को और बढ़ा देती है। यही नहीं, टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना का खतरा औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। जिन टीबी के मरीजों का अच्छा खान पान नहीं है, वो धूम्रपान भी करते हैं, उनके लिए कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक बन रहा है। कहा गया है कि टीबी से पीड़ित सभी की कोरोना जांच और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सभी मरीजों की टीबी की जांच जरूर होनी चाहिए।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी लगातार मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।